अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट कौन आपके साथ एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ मौजूद हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ कराने वाली हूँ जिनकी दुनिया उनकी किताबों में है और वो एक ऐसी हसीन दुनिया है जिनके अंदर वो चीज़ों को जाके अपनी किताबों में बयान करते हैं जिनको आप सिर्फ देखते हैं बट नोटिस नहीं करते। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, हीर, मैडम नूरजहां पे किताबें लिखी, मेहंदी हसन साहब पे किताबें लिखी और फिल्म सॉन्ग्स वगैरह इन सब चीज़ों पे उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं और ही इज़ अ वेरी 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 ब्रिलियंट राइटर। और जनाब SM शाही साहब, कैसे हैं सर आप? शुक्रिया। और सर एडवर्टाइजिंग की फील्ड से भी आप वाबस्ता रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद म्यूजिक की तरफ आ गए और फिर किताबों से उनका इश्क इन्हें किताबों की तरफ ले आया। तो किताबों से कब इश्क हुआ और किस तरह सोचा कि मुझे किताब बनानी चाहिए? मैं देखिए जब बच्चा था तो मेरे घर में मेरे वालिद की और मेरे दादा की किताबें एक अलमारी थी, उसके अंदर सजी रहती थी, उससे मैं बड़ा फैसिनेट होता था। तो हम लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे कि हमारे यहाँ बहुत कीमती किस्म की चीज़ें हों, लेकिन वो किताबें जो थी वो बड़ा एक आइडेंटिफाइंग मार्क होता था। उस ज़माने में जो पढ़े लिखे घराने होते थे उनके यहाँ पर्सनल लाइब्रेरीज की बड़ी अहमियत थी। तो मैं शुरू से किताबों से मुझे बड़ा वो था, पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन उनकी फील करना, उनको हाथ में लेना, उसकी वरक़ गर्दानी करना, अगर कोई तस्वीर है तो उसको देखना, तो ये तो था। और फिर जैसे जैसे मतलब ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता गया तो फिर हमने सबसे पहले तो आप हिस्ट्री और फिक्शन जो कहानियाँ होती हैं ना उससे फैसिनेट होते हैं, उसको पढ़ते हैं आप। तो इस तरह फिर शौक़ होता जाता है, पहले उर्दू में पढ़ते हैं, फिर आप अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ने लगते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो एक लव अफेयर जो है वो तो बिल्कुल वो बहुत ही मतलब उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। लेकिन चूँकि मैं एडवर्टाइजिंग मेरा प्रोफेशन था और मैं एडवर्टाइजिंग में आ गया, एंड एज यू नो कि इन एडवर्टाइजिंग यू हैव टू वर्क फॉर द क्लाइंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको उसको करना होता है, एक डेडलाइन होती है उसमें। तो जब उससे मेरा पीछा छूटा आफ्टर 37 ईयर्स, मैं 37 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी मेरी अपनी, तो उसके बाद फिर देन आई इन माई रिटायर्ड लाइफ आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बुक्स। तो चूँकि इतनी देर से ख्याल आया? हाँ नहीं, ख्याल तो था, लिखता था मैं, आर्टिकल्स लिखता था ओकेजनली, कभी उर्दू में कभी अंग्रेजी में, कुछ अखबारों में छपी। और सबसे पहली बुक सर कौन सी लिखी? मेरी पहली बुक जो थी वो जब मेरी बच्चियां दो, आई हैव गॉट 2 डॉटर्स, आयशा और सादिया, दो छोटी छोटी जब थी, तो वो जैसे सारे बच्चे सवाल जवाब करते हैं ना, मेटाफिजिकल किस्म के क्वेश्चन, माँ बाप तबियाती सवाल, इस पे इसी तरह की आपने एक बुक भी लिखी है। जी हाँ, अब्बा बताइए। तो भी ये मुझसे सवाल करते थे about God, about. It's your first book, sir? This is my daughter. Oh. This is my elder daughter. She lives in Chicago. Chicago में शादी हो गई है इनकी, ये 2 बच्चे हैं, अब बच्चे भी जवान हो गए हैं उनके। तो ये लोग जब सवाल करते थे मुझसे तो उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होता था। जैसे अल्लाह के मुतालिक सवाल, क़यामत के मुतालिक सवाल, मरने के मुतालिक सवाल। बचपन में हम अपने मम्मी पापा से करते थे, अज़ान कहाँ से होती है और इस तरह के, इंसान मरता तो कहाँ चला जाता है। तो वो ये सवालात मुझे बड़े फैसिनेट करते थे, तो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन। तो ये सारे बच्चे हर घर में अपने माँ बाप से सवाल करते हैं, लेकिन माँ बाप उसको ख़ास अहमियत नहीं देते हैं, कहते हैं ये बचपन है, हाँ ऐसे फजूल से सवाल हैं, इनका जवाब देना ज़रूरी नहीं। तो जब वो जमा हो गया तो फिर मैंने इस किताब की शक्ल में 1980 में ये किताब मैंने छापी थी, तो ये बहुत पसंद की गई और फिर लोगों ने ये कहा कि भाई ये हमारे बच्चे भी हमसे सवालात करते हैं, हमें पहले क्यों नहीं ख्याल आया। तो ये होता है कि आप जो पढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। तो वो जो पहले जो काम कर जाता है, अब जैसे रिक्शा टैक्सी के पीछे जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग अशार होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, वो भी मैं जमा करता था। ये बच्चियाँ छोटी सी थी, तो हम स्कूल छोड़ने जाते थे उनको, तो रिक्शे के पीछे कोई चीज़ नज़र आई, हम उसके पीछे गाड़ी लगा देते थे, चलो नोट करो, तो वो नोट कर लेते थे। तो वो पप्पू यार तंग न कर के नाम से हमने किताबें छाप दी, वो जो उधर रखी हुई है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग
ओह वाह। हाँ, तो ये भी अब ये कोई भी कर सकता था। लेकिन ये वो सोच है जो हर किसी को नहीं आती। आई थिंक यू आर द ओनली वन जो पाकिस्तान में इन चीजों को एक बुक की शक्ल में दे रहा है। चीजें जो होती है ना जिंदगी में जिसको आप इग्नोर करते हैं, मतलब वो ऐसी चीजें जिसमें आपके पैसे नहीं खर्च होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये बेकार चीज है। अब मिसाल के तौर पे जैसे जो सड़क के किनारे या जंगलों में या खेतों में जो लकड़ी के टुकड़े, पत्थर, ये सारी चीजें जो नेचर ने जिनको डिजाइन किया है या बनाया है वो पड़े होते हैं, वो सबके सामने होते हैं, सबके पैरों में आते हैं वो। लेकिन अब आप जब उसको इंटरेस्टिंग कि मैंने आते ही एक बुक देखी जो आपने सर स्टोन और इन चीजों पे बनाई है, जो कुदरत की छोटी-छोटी सी चीजें। जस्ट अ ट्विग। अब इसको हमारे एक दोस्त हैं सलीम आसमी साहब, वो उनके साथ में वो जर्नलिस्ट हैं और डॉन के एडिटर भी रहे हैं, तो उनके साथ मिलके हमने ये माउंट किया। यानी एक हॉबी थी हमारी, वी यूज्ड टू रिलैक्स विद दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये पत्थर मैं जमा करता था, फिर सलीम आसमी के पास जाता था, हम लोग दोनों बैठ करके इसको माउंट करते थे और ये माउंट करके हमने इसको किताब की शक्ल में इसको पेश कर दिया। तो कहाँ से ख्याल आया ये इन पत्थरों को जमा कहाँ से की है? हमें रोज बहुत सारे ख्यालात आते हैं, एवरी डे वी, लेकिन हम उस पर एक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको ख्याल तो आता है लेकिन फिर आप कहते हैं अच्छा चलो देखेंगे, और फिर आप उस ख्याल की कोई अहमियत आपके नज़र में नहीं होती। अगर आप आपको जो ख्यालात आते हैं उसको अगर आप गौर करें और उस पर अमल करें ना, तो फिर इस किस्म का रिजल्ट निकलता है। मुझ पे किताब लिख सकते हैं आप? सबसे ज्यादा तो आपके जो हाइट है वो इस कदर ओवर पावरिंग है कि तो हाइट के ऊपर जाहिर है कि। और ऐसा साहब म्यूजिक से कितना लगाव है आपको? आपकी किताबों से नजर आता है। बचपन में मुझे इतना कोई शौक नहीं था, लेकिन बहरहाल म्यूजिक तो हर शख्स के अंदर होता है। इट इज इनबिल्ट इन यू। इट्स ट्रू। एवरीबडी हैज म्यूजिक इनसाइड। सॉन्ग्स। ये किताब कब लिखी और कैसे ख्याल आया? मैंने सीखा म्यूजिक 1972 में। मैंने शुरू किया एक उस्ताद से म्यूजिक सीखना, विलायत अली खान उनका नाम था, और ये उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। उनका इंतकाल हो गया है। आई ओ एवरीथिंग टू दिस मैन। इन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाई 20 साल तक। ये हैं साहब वो उस्ताद विलायत अली खान। आपके उस्ताद थे? जी जी जी, ये हमारे उस्ताद थे। कभी सिंगिंग करने का ख्याल नहीं आया? सिंगर बनने का? मैंने वोकल म्यूजिक सीखा इनसे, गाना सीखा इनसे। तो फिर क्लासिकल म्यूजिक की जो नॉलेज मुझे जो कुछ मैंने उनसे हासिल की थी, तो मैंने ये क्लासिकल म्यूजिक पे किताब लिखी है, एन इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ ए बुक, सब कॉन्टिनेंटल नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है। ये किताब मेरी 1999 में छपी थी। 1999 में। अच्छा, फिर मैंने और रिसर्च की और ये देखा कि जो इमॉर्टल फिल्म सॉन्ग्स हैं जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जो क्रिएट किया था, जैसे अनिल विश्वास हैं, नौशाद हैं, मदन मोहन, रोशन वगैरह वगैरह। आपने बुक भी लिखी है। हाँ, तो उस पे मैंने फिल्म सॉन्ग्स इंस्पायर्ड बाय रागों पे बेस करके जो गाने बने थे वही इमॉर्टल गाने बन गए। जैसे भूल गए सांवरिया, मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये सारे इमॉर्टल सॉन्ग्स आज के बच्चे भी उनको सुनते हैं और उनके कान उनसे आशना हैं। और ये गर्जे 50 साल 60 साल पुराने गाने, सैगल के गाने अभी भी सुनते हैं लोग। तो वो फिर ये सब इस तरह से मैंने अपनी रिटायर्ड लाइफ में, चूँकि टाइम बहुत होता है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। इफ़ यू मैनेज योर टाइम तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टीवी ऑन द कंप्यूटर, और एमलेसली इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको फोकस करके किसी काम पे लगना चाहिए। आजकल के बच्चों को और यंग लोग जो हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि भाई जो अपना पोटेंशियल है ना उसको रियलाइज़ करो और खुद कोई चीज़ क्रिएट करो या प्रोड्यूस करो, बजाय इसके कि आप दूसरों अपना टाइम वेस्ट करें। उधर। हाँ,
और शाहिद साहब सबसे फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? मेरी सबसे फेवरेट बुक तो अब्बा बताइए ही है, क्योंकि वो मेरी पहली किताब थी। और बाकी ये कि मौसीकी किताबें तो देखो ना, किताबें तो यानी कितनी होती हैं किस्म की किताबें। जो टेक्निकल बुक्स होती हैं जैसे लॉ बुक्स हैं, या मेडिकल की किताबें हैं, या इंजीनियरिंग की किताबें हैं, या मैथमेटिक्स की किताबें हैं, तो ये किताबें जो हैं वो आप अपनी लाइब्रेरी में उनको, इफ़ यू आर नॉट ए डॉक्टर यू विल नॉट हैव मेडिकल बुक्स। तो जो किताबें आपको एनरिच करती हैं वो तो है जो हिस्ट्री पे होती है, पर्सनालिटीज पे होती है, बायोग्राफीज होती हैं, या आर्ट बुक्स होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ते हैं। एक आम आदमी तो मैं कह रहा हूँ, प्रोफेशनल आदमी तो जाहिर है कि अगर वो वकील है तो वो लॉ की किताबें पढ़ेगा, और लेकिन रिलैक्स जब करेगा तो फिर वो फिक्शन नॉवेल पढ़ेगा, या शॉर्ट स्टोरी पढ़ेगा, या पोइट्री पढ़ेगा, उर्दू की हो या अंग्रेज़ी की हो। तो किताबें जो हैं वो दे आर द बेस्ट कंपेनियन मेरे ख्याल में, इससे बेहतर कोई चीज़। और शाहिद साहब मैडम नूरजहां पे जो आपने बुक लिखी कब ख्याल आया? या ये जब उनका इंतकाल हुआ है ना, कब हुआ था 2000 में शायद, तो उनके इंतकाल के फौरन बाद मैंने उनके ऊपर बेशुमार लोगों ने लिखा, ऑबिचुअरी वगैरह जो उनकी लिखी थी, तो उनको सबको जमा करके मैंने आई कंपाइल्ड ए बुक ऑन मैडम नूरजहां। और इसी तरह से मेहदी हसन पे भी वो कंपाइलेशन है, और तुफैल नियाजी के ऊपर भी। तुफैल नियाजी हमारा मुल्क का सबसे बड़ा, मेहदी हसन और तुफैल नियाजी को मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा गाने वाला समझता हूँ। तुफैल नियाजी फोक में और ये गज़ल में, बल्कि मुल्क का नहीं बल्कि दुनिया में मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर कोई नहीं था। तो इस तरह से चलता रहा हमारा सफ़र। शाहिद साहब एडवर्टाइजिंग की फील्ड से म्यूजिक की तरफ कैसे आना हुआ? एक्चुअली म्यूजिक में तो मैं था, while I was in advertising, I was also learning from my उस्ताद। मैं सीखता था और रिलैक्स करता था एक तरह से, और फिर रियाज करता था, उसमें वक्त सर्व करता था अपना। तो जब हमारे उस्ताद का इंतकाल हो गया तो हमारा म्यूज़िक जो था वो ज़रा बैकग्राउंड में चला गया। फिर जब मैं रिटायर हुआ तो फिर मैंने सोचा कि जो कुछ नॉलेज मैंने हासिल की है तो उसको मैं किताब की शक्ल में उसको महफूज कर लूँ। तो इसी तरह फिर आप किताबों की दुनिया में अपने कदम रखा और इतनी सारी किताबें लिखी। और चल रही हैं प्यारी प्यारी सी बातें, और लेते एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद।